यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। जैसा कि अभी हमारे सिटी प्रेसिडेंट उमर पठान साहब ने आपके सामने एक बात रखी कि आज के ख़ास मकसद क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बोलकर, जिस कदर आप सभी जानते हैं कि हमारे शहर का एक एमएलए जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा एक लीडर समझता है, ऐसी शख्सियत आज बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ये शख्सियत या एक तो पहले तो किसी धर्म का है नहीं, ऊपर से ये अपने आप को एक हिंदू हुली का नाम देते हुए पूरे ऑल ओवर कर्नाटका के अंदर एक माहौल बिगाड़ते हुए फिर रहा है। जिस कदर पिछले इतवार के दिन रामनवमी के अवसर पर इस शख्स को हुबली के अंदर इनवाइट किया गया था स्पीच के लिए, तो वैसे मौके पर ये जाकर वहाँ पर मुसलमानों के और खिलाफ बात किया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, इसने बाला साहेब ठाकरे के घर में प्रोफेट मोहम्मद पैदा हुए बोलकर बात कही, जो कि इसने जो है उद्धव ठाकरे को कहा। लेकिन ये ऐसी एक जहरीली बात और ये ख़ास तौर से एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक किस्म की गुस्ताखी ये मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करता। आए दिन ये शख्स बीजापुर के माहौल को बिगाड़ते हुए इस वक्त अभी ये कर्नाटक के अंदर अपने पैर फैला रहा है। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस कदर इन्होंने ये बात कही कि इस्लाम बरू की तो मदल नम देवर इधरो, तुझे सही से किसी भी किस्म का हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है। जिस कदर तेरे बात करने का अंदाज जो तूने बताया है, उससे ये बात साफ नज़र आती है कि तुझे किसी भी किस्म का नॉलेज नहीं है। जबकि तुझे वहाँ पर बुलाया किस लिए गया था, मकसद क्या था? रामनवमी अवसर पर तुझे बुलाया गया था। मैं उस बेशर्म शख्स को मैं वाहिद अल्फाज से बात करना मुनासिब समझूंगा, क्योंकि रामनवमी अवसर पर जब तुझे बुलाया गया है तो वहाँ बात किस चीज़ की करना है कि ये अवसर होता किस वास्ते है? ये भगवान राम कृष्ण के जन्म का अवसर है। इसके अवसर पर अगर तू भगवान राम कृष्ण की तालीमात पर बात करता, उनके जो है लिटरेचर्स को एक्सपोज करता या फिर लोगों के सामने शाया करता, तो बात समझ में आती। वहां पर तूने जाकर शुरुआत ही मुसलमान के नाम से की है। पूरा स्पीच में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत ही मुसलमानों के नाम से की है। इससे साफ नजर आता है कि तेरा कोई धर्म नहीं है और तेरे धर्म में, तेरे अपने जाति धर्म के अंदर, तेरे धर्म में तेरे लिए मुसलमान ही भगवान है। क्योंकि अपने भाषण में जब कोई नाम लेता है कोई भी मजहब का आदमी, तो पहले अपने भगवान का नाम लेता है। लेकिन ये हमारे शहर का एमएलए एक ऐसा शख्स है जो अपने स्पीच के अंदर शुरुआत में ही मुसलमान का नाम लेकर ये शुरू करता है। या तो ये मुसलमान इसका भगवान है, या तो फिर इसका डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। क्योंकि ये मुल्क भर के अंदर ऐसे कई कुत्ते जो है भोंकते हैं मुसलमानों के खिलाफ। एक हमारे बीजापुर की मिसाल है, दूसरा वो हैदराबाद की मिसाल है। वो भी वहां से जो है मुसलमान हिंदुओं का जो है अपने आप को शेर बताते हुए जो है कुत्तों की तरह घुर्राता है, और यहाँ का एमएलए भी जो है अपने आप को शेर बताते हुए जो है बात करता है। मैं समझता हूँ ये दोनों इन दोनों को अगर किसी से प्रॉब्लम है तो इनको मुसलमानों से प्रॉब्लम है। वो मुझे लगता है इनको इसकी शिकायत है कि पहले तो इनका डीएनए टेस्ट कराना जरूरी है। क्योंकि इस कदर की नाराजगी मुसलमानों से, मतलब उस शख्स को जो हैदराबाद में मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, उसे नवाब या फिर निजाम के जानिब से उसका हक नहीं मिला शायद, और यहाँ पर इस एमएलए को आदिल शाह की जानिब से इसका हक नहीं मिला, ऐसा लगता है। इसलिए ये अपनी नाराजगी को मुसलमानों पर जो है जाहिर करते हुए नजर आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस कदर कल खड़े होकर जिस तरह से इसने बे इंतहा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, साथ ही साथ हमारे कर्नाटका के अंदर जो कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में है, इसके खिलाफ भी एक अपशब्द मैं कहना चाहता हूँ खुली तौर पर मीडिया के सामने। ये कर्नाटका के लीडर्स को, इवन सीएम सिद्धरामैया साहब को, इन्होंने इस शख्स ने सुली मक्कड़ बोल के एक अल्फाज इस्तेमाल किया। और इसके बावजूद भी ये न्यूज़ इतना वायरल होने के बावजूद भी ना इस पर किसी किस्म का सोमोटो लिया गया है, ना इस पर किसी किस्म का एक्शन लिया गया है, ना इस पर किसी किस्म का एफआईआर किया गया है, और ना तो कर्नाटका हुकूमत जो है इस पर किसी किस्म की कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। सारे के सारे कांग्रेसी लीडर खामोश हैं। आज कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की हुकूमत है, और इसके बावजूद अपोजिशन में जो बीजेपी कहलाती है वो पार्टी का भी अभी लीडर नहीं रहा, ये एक इंडिपेंडेंट शख्स है। इसके बावजूद भी तुम कर्नाटका के हमारे लीडर्स को अगर इस पर एक्शन लेने में प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो मैं समझता हूं कि पूरी अवाम समझती है कि ये इन दोनों की रणनीति है। कि एक जो कहा जाता है ना, तू समझे सर का कर, मैं तू डरे सर का कर, मैं समझे सर का कर। तो ये मामला मुसलमानों के साथ कांग्रेस और बीजेपी के जानिब से
पेश आ रहे हैं। मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में एक ईद के दिन हमारे पार्टी के कैडर के जानिब से, एक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से एक सिर्फ प्ले कार्ड शाया किया गया, तो उस पर एफआईआर करके अरेस्ट किया गया, जबकि वहां पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। ये मैं हुबली के एसपी से मैं पूछना चाहता हूं कि कानून एक साधारण व्यक्ति को अलग है और एमएलए को अलग है क्या? क्या आपने बाबा साहेब अंबेडकर की संविधान को ठीक से नहीं पढ़ा, या फिर आप वर्दी की आड़ में दलाली कर रहे हैं? आप वर्दी की आड़ में दलाली कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल के होने वाले भाषण आपके सामने नहीं आए या फिर आप उससे गाफिल है, ऐसा नहीं है। एसपी साहब से मैं कहना चाहता हूं खुले अल्फाज में कि यहां पर आप वर्दी की आड़ में पॉलिटिशियंस की दलाली कर रहे हैं, इसलिए आप जो है ये शख्स पर अभी तक एफआईआर नहीं किए, जबकि वहीं पर एक इनोसेंट शख्स जो कि सिर्फ और सिर्फ साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहा था, वैसे शख्स पर एफआईआर करके आप लोगों ने अरेस्ट किया था। तो इसमें जरूरी है कि आपका सो मोटो केस लेना जरूरी है। अगर आप सो मोटो नहीं ले सकते, अगर आप में उतनी ताकत नहीं है, अगर आप में उतनी सलाहियत नहीं है, या फिर आपके अंदर जो है पॉलिटिशियंस का खौफ तारी है, तो हम कंप्लेंट देने के लिए तैयार हैं। हुबली से हमारे अपने पार्टी के जिम्मेदारान जो है वहां पर एफआईआर कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंप्लेंट लिखे हुए हैं और हम उसके लिए उसके एमएलए के अगेंस्ट में कंप्लेंट देने के तैयार हैं। आप एफआईआर फाइल कीजिए। और रही बात, खास तौर से मैं पुलिस डिपार्टमेंट से अगर कहना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट अगर लॉ एंड ऑर्डर को अगर मेंटेन करता है, पुलिस डिपार्टमेंट अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, तो इस किस्म के हालात ही नहीं पैदा होते। अब ये शख्स अपनी सेपरेट पार्टी बनाने के लिए, हिंदू भाइयों को वर्गलाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे जोशीले नौजवान जो कि 14 से लेकर 24 या 25 आज जो चल रहा है 2025 है, इन दिनों में जो बीजेपी हुकूमत की जो जहरीली बातों को सुनकर जवान हुए हैं, ऐसे नौजवानों को वर्गलाकर ये जो पार्टी बनाने की साजिशें कर रहा है, तू लाख पार्टी बना, हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू अपने मफाद के लिए मुसलमानों को गाली नहीं दे सकता, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही साथ तूने यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया है। मैं खास तौर से मुसलमान कम्युनिटी से कहना चाहता हूँ, अगर खामोश रहेंगे तो ये शख्स बहुत आगे बढ़ेगा। पहले इसने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह पर वार किया, फिर इसके बाद इसने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर वार किया, इनके साथ इन्होंने बदजबानी की, इनके वजूद को इन्होंने ललकारा, इनके जो है एक हुकूमत को जो है इन्होंने गलत साबित किया। इसके बाद अब सीधा सीधा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है। ये एक हल्की ज़बान, ये हल्की ज़बान इतने पाक नाम को लेते हुए ये जेब नहीं देती। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ कि पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी निभाए, दूसरा मुसलमान नौजवान अगर खामोश रहेंगे, ऐसे एमएलए के भाषण को अगर सुनकर इग्नोर करते रहेंगे, तो ये शख्स हो सकता है इससे भी आगे बढ़े। तो सबसे पहले इस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं इस बात को दर्शाना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि ये रामनवमी के जो अवसर पर हमेशा से ये राम जन्म की एक अवसर पर हमेशा से ऐसे कुछ पागल कुत्ते, ये इनका जो ईद माना जाता है, एक बड़ी ईद माना जाता है, ऐसी ईद को ये लोग हाईजैक किए हुए हैं, एक दहशत सा मुल्क में बिठाए हुए हैं कि रामनवमी है तो कहीं ना कहीं दंगे फसाद होंगे, कहीं ना कहीं जो है पतरा होगा, कहीं ना कहीं जो है मारपीट होगी, या फिर कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग होंगी। ऐसा एक आम लोगों के जहनियत बन चुकी है, जबकि ये एक मेरे हिंदू समाज के लोगों के लिए एक पवित्र ईद है। इस पवित्र ईद के दौरान ये भगवान राम की जो है उनकी तालीमात को शाया करने के बजाय मुसलमानों का अगर जिक्र कर रहे हैं, तो मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा कहना चाहता हूं कि तुम्हारे डीएनए के टेस्ट की जरूरत है, जहां पर तुम्हें मुसलमानों का नाम बार बार ले रहे हैं। और मैं जो लोगों ने हुबली में उन्हें बुलाया था, मैं उन जाहिल लोगों से, मुझे किसने बुलाया था मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है जाहिल लोगों ने ही इन्हें इन्वाइट किया होगा, क्योंकि अगर ऐसे मौके पर अगर किसी को तुम बुलाते तो एक देशभक्त को बुलाते, अगर ऐसे मौके पर किसी को बुलाते, किसी साधु संत को बुलाते, तो कुछ अपनी अच्छी बातों को तुम्हारे सामने रखा, अपने अच्छे तालीमात को जो है गीता में क्या कहा गया है, पुराण में क्या कहा गया है, ऐसी तालीमात को अगर आपके सामने रखते तो इस देश का माहौल जो है बरकरार रहता या फिर अच्छे से मेंटेन कर सकते थे। इसके बजाय इन्होंने एक ऐसे शख्स को बुलाया है जो एक देश के अंदर देशद्रोही कहलाता है, क्योंकि इन पर जो है पाकिस्तान का झंडा लहराने के केसेस दर्ज थे, पाकिस्तान का झंडा हमारे देश में लहराने के केसेस दर्ज थे। ऐसे शख्स को जब तुम बुला रहे हो तो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इस देश को देशद्रोहियों के हाथों सौंपना चाहते हैं? ये एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक मामला है। ये बुलाने वालों को भी समझना जरूरी है और इनको सुनने वालों को भी समझना जरूरी है। मैं मेरे पार्टी की जानिब से इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर मैं एक चैलेंज के तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर तू इस हरकतों से, ऐसी हरकतों से अगर बाज नहीं आएगा, तो हम शायद इसके लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एसडीपी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ लोगों के अंदर के कैडर्स के अंदर ऐसी चीजों को लेकर सब्र का मादा हमारे पास नहीं है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते,
चाहे आम लोग खामोश रहें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में कोई आम शख्स भी खामोश नहीं रहेगा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि सब लोग मिलकर पहले तो इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करें और दोबारा ये किस किस्म की हरकत ना हो, ऐसे जो है इसे सजा की ज़रूरत है। ये इतवार के दिन, जिस दिन रामनवमी अवसर मनाया जा रहा था हर जगह पर, ये इतवार के दिन जो है हुबली में इन्हें बुलाया गया था। तो वहाँ पर अपनी स्पीच के दौरान इन्होंने कंप्लीट मुसलमानों का नाम लेते हुए बाला साहेब ठाकरे के घर में उद्धव ठाकरे को मोहम्मद पैगंबर का लक़ब देकर इन्होंने ये इस शख्स ने बुलाया या फिर बोला, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आज को 3 दिन हो गए उनके बयान देकर, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, इसका मकसद क्या है बोले तो हम खास तौर से इसे हुबली में एक FIR कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल मीडिया में वायरल हुआ है, हुबली में हम एक FIR कराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये हमारे बीजापुर शहर का MLA है बोले तो शहर बीजापुर के अंदर भी ये चीज़ मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम डिपार्टमेंट को भी ये बात बताना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने काम के अंदर, आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी के अंदर, आप कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में मिस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये फसादात शहरों में पेश आ रहे हैं। आए दिन इस किस्म का आदमी अगर खुले सांड की तरह अगर पूरे कर्नाटक में घूमेगा तो ये पूरे सूबे को जो है, रियासत को जो है आग लगाएगा। क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हो रही? वही तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी फेलवर जो इसमें मैं कहूँगा कांग्रेस गवर्नमेंट की है। जब कांग्रेस के आला पदाधिकारियों को ये सुली मक्कड़ बोलकर जब अल्फाज इस्तेमाल करता है और इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, तो या तो ये बेशर्म हुकूमत है, या तो फिर जो है ये सुनना नहीं चाहते, या तो फिर ये जो है एक्शन लेना नहीं चाहते। ये मैंने आपको शुरुआत में जो बताया कि मैं डरे जैसा कर दूं तो समझे जैसा कर, जो हमारी बीजापुर के लैंग्वेज में एक कहावत है, तो ये मुसलमानों के साथ चल रहा है। तो इसके दौरान जो है हो सकता है इसमें CM सिद्धरामैया साहब एक्शन मोड पर आ जाते, या फिर DK शिवकुमार साहब एक्शन मोड पर आ जाते, या फिर हमारे लीडरों को किसने इस किस्म की गंदी गाली दी बोलकर MB पाटिल साहब जो है उस्तुवारी मिनिस्टर, ये जो है इसमें आगे बढ़कर जो है कंप्लेंट करवाते, FIR फाइल करवाते, इसे अंदर करवाते। ये आपके लिए भी आसान है, हुकूमत आपकी है, पुलिस डिपार्टमेंट आपका है, गृह मंत्री आपका है, और ये पार्टी से भी नहीं है, किसी पार्टी से जुड़कर भी नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इसके साथ इसकी खुद की पार्टी नहीं है। अगर तू इतना वफादार होता, अगर तू शख्स इतना वफादार होता तो पहले अपनी पार्टी से वफादारी करता। तू पार्टी का निकाला हुआ बेईमान शख्स है और तू कौम से क्या वफादारी करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये झूठे अफवाह फैलाकर ये हुकूमत करने की फिराक में या फिर CM बनने की फिराक में, जिसमें इसने कहा है कि मैं 2028 में मैं CM अगर बनूंगा तो मैं बुलडोजर लाऊंगा। मैं इससे कहना चाहता हूं, अरे बुलडोजर वाली बात कहते ही दूसरे दिन तुझे जो है तेरे पार्टी से निकाला गया है। कहाँ है वो 1000 बुलडोजर? जिस कदर तूने यूपी हुकूमत की जो बात कही थी कि यूपी हुकूमत की जो लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा बोलकर, तो तेरे 1000 जो है GCB बुक किया था, बुलडोजर बुक किया था, वो कहाँ है? और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसने एक जुमला ये भी इस्तेमाल किया है इसमें कि जन्नत को भेजेंगे। जन्नत को भेजने का क्या मुराद? जन्नत को शख्स जीते जी नहीं जा सकता, और जन्नत जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पाक शख्सियत का नाम लेने की तेरी ज़बान के काबिल नहीं है तेरी ज़बान। तो जन्नत की जो बात कर रहा है, जन्नत को जो है जीते जी नहीं जा सकता, तो ये डायरेक्ट जन्नत बेचना हो, अल्लाह अकबर बोल के वहीं जाना ये लोग बोल के बोलता है बोले तो ये कहाँ ना कहाँ एक मर्डर, एक जेनोसाइड कर्नाटका के अंदर कराने के प्लान में है। ये कहाँ ना कहाँ एक बहुत बड़ा जेनोसाइड जो है कर्नाटका के अंदर कराने के प्लान में है। इसकी बातों से साफ मैसेज मिल रहा है। तो डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है अलर्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट अलर्ट नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा फसाद कर्नाटक के अंदर बर्पा होगा। मैं आप लोगों के सामने क्लियर बता रहा हूँ इस बात। अब ये बयान देकर उनके 3 दिन होने को आए हैं जी। किसी मुस्लिम मुखंड के द्वारा कोई भी उनका काउंटर अभी तक नहीं दिया है, किसी ने भी उन पर अभी FIR तक नहीं किया है। देखिए, एक हम मुसलमान समाज के लोगों को या फिर लीडरों को एक आदत इस किस्म की हो चुकी है। एक इवन पुलिस डिपार्टमेंट भी ये बात बोलता है कि जब हम FIR करने के लिए जाते हैं तो ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಅದ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ये अल्फाज मुनासिब नहीं है। ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಅದಾನಂತಂದ್ರೆ समाजದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಿಡೋಕೆ साध्य ಇಲ್ಲ। ये लोग ये बात हमारे लोग भी करते हैं कि वो एक पागल कुत्ता है तो उसके साथ जो है हम भी पागल नहीं बनना है, छोड़ दो उसे उसके हाल पर बोलकर। अगर मोहल्ले में पागल कुत्ता घूम रहा है तो हम लोग उसको पागल कुत्ता है बोल के छोड़कर सड़क नहीं जाते, बल्कि उसका अंजाम तक पहुंचाते हैं या फिर उसे कॉर्पोरेशन के हवाले करते हैं। वैसे इसे जेल के हवाले करना जरूरी है, क्योंकि किस किस्म के पागल कुत्ते, आज आवारा कुत्ते इस शहर में घूमना या फिर इस रियासत में घूमना इस देश के अवाम के लिए, इस रियासत के अवाम के लिए, शहर के अवाम के लिए ठीक नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है
किसी समाज को अगर आप बुरा बोले तो उन पर कार्रवाई फौरन 100 मीटर पुलिस डिपार्टमेंट को लेने का जो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा एक आदेश भी दिया था। यही सवाल मेरा है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो पुलिस डिपार्टमेंट के कानों पर क्यों नहीं आता? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप इतनी आसानी से कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को जो है आप नजरअंदाज करके ऐसे बिगाव एमएलए या फिर बेईमान लोगों की जो है चापलूसी कर रहे हैं, बेईमान लीडर्स की आप चापलूसी कर रहे हैं, बोले तो आप उस वर्दी के काबिल नहीं हैं। अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आप उस वर्दी के काबिल नहीं है, मैं समझता हूँ। तो कांग्रेस सरकार राज्य में है, जबकि मुसलमानों के फेवर में मानी जाती है, तो फिर सरकार क्या करे जबकि उनके प्रॉफिट पर एक सवाल उठा है? सर, मुसलमानों के फेवर वाली बात तो कहीं से भी कांग्रेस सरकार में अब नजर ही नहीं आती, कहीं से भी नजर नहीं आती। ये सिर्फ एक कहावत है और ये मुस्लिम वोट को जो है बटोरने के लिए एक जुमला है। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर मुसलमान के फेवर में कांग्रेस सरकार कभी होती तो आज ऐसे लफंगे लुच्चे लोग आज एक प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तो अपनी जबान पर लाते हुए इस कदर उनके इज्जत पर हमला नहीं करते और जो है ऐसे आज़ाद खुले सांड की तरह नहीं घूमते। अगर कांग्रेस सरकार अगर थोड़ी सी भी मुसलमानों से अगर हमदर्दी रखती तो। अभी आपका अगला कदम क्या होगा? आप यहाँ भी एफआईआर दर्ज कराएंगे? सर, हमारा पहले तो हुबली में एफआईआर दर्ज कराने की एक कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह हम वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज कराएंगे। फिर अगर हो सके तो हमें ज़मीनी सतह पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके इसके अरेस्ट की जो है डिमांड रखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।